बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शेर आलम ख़ान। आप सब कैसे? उम्मीद करता हूँ दोस्तों खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने घर के जो फ़ैन हैं, पेडस्टल फ़ैन, और जो फ्रिजें हैं और जो मोटरें हैं जो बाज़ाहिर मेटल की होती हैं, दिखाई भी देती हैं और होती भी हैं, उनमें दोस्तों अक्सर करंट आ जाता है। वो कोई भी मौसम हो। इसी तरह घर के पंखे होते हैं छत वाले, उन्हें सफाई के दौरान साफ़ जब करते हैं उस वक़्त भी उनमें करंट आ जाता है, कोई साफ़ नहीं करता। तो जी ये इसमें करंट है, और वाकई उसमें करंट होता भी है। और उस करंट को जो दूर करने के हवाले से आज मैं आपको जो है ना ये डिटेल से बताऊंगा कि कैसे वो करंट दूर होंगे। क्योंकि इन जो करंट हैं, पेडस्टल फ़ैन हो गया, आपका रूम कूलर हो गया मेटल का, या मोटर हो गया, पंप हो गया, या आपकी जो है इस्त्री भी हो गई, और आपकी जो है ये फ्रिज भी हो गई, ये सारी चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। इनसे इन चीज़ों से करंट लगने से कई अमवात हो चुकी हैं, कई हादसात हो चुके हैं। तो उससे बचने के लिए आपने करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले दोस्तों आपने देखना ये है कि आपकी जो घर की वायरिंग है, क्या वो सीधी वायरिंग है। एक होती है उल्टी वायरिंग, एक होती है सीधी वायरिंग। उल्टी वायरिंग क्या है और सीधी वायरिंग क्या है? वो ये है कि अगर तो दोस्तों नेगेटिव के साथ नेगेटिव आपके जो है ना तार का पॉइंट आपस में लगा हुआ है, जॉइंट है, अगर तो फिर तो वो ठीक से पता चलेगा कि वो वायरिंग ठीक है या कि नहीं ठीक। तो मैं आपको बताता हूँ वो वायरिंग जो ठीक होने की जो उसकी निशानी है वो ये होगी कि आपने ये टेस्टर लेना है, ठीक है। इस टेस्टर की मदद से आपने देखना ये है कि घर की सॉकेट आप ऑफ़ करके, उसका बटन जो सॉकेट होती है उसका बटन ऑफ़ करके इसमें इसको लगाएंगे तो अगर तो ये चलेगा, फिर तो दोस्तों आपकी वायरिंग उल्टी है। अगर अगर वो नहीं चलता तो फिर आपकी वायरिंग होगी सीधी, ठीक है। तो उसके बाद आपने करना क्या है कि अगर आपके घर की वायरिंग उल्टी है तो आगे भी मसला हो सकता है, उधर से उल्टी सीधी हो तो भी किसी भी पॉइंट में आपने लगाना हो। लेकिन ये बहुत सारे केस हैं कि ये ऐसे ही होता है कि करंट लग जाता है। तो बरसात का मौसम हो, कोई भी मौसम हो, उसमें भी करंट लग जाता है। तो मेरे पास एक सप्लाई है, मेन सप्लाई, ठीक है। इसमें अब ये देखें आप, इसमें ये जो है ना ये देखें, इसमें आपको नज़र आएगा, ये देखें ये फेस का जो है ना ये साइड है, ठीक है। और ये दोस्तों ये न्यूट्रल साइड होती है, इसमें करंट नहीं होता। और अगर आप अपने इस पॉइंट को, ये एक पेडस्टल फ़ैन है मेरे पास, इसको लगा के आपको मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली तौर पे कि दोस्तों ये देखें, आप अगर इसको ऐसे लगाते हैं, ठीक है, हुआ क्या दोस्तों, अब ऑन तो नहीं हुआ पंखा, और आपने ये भी सुना होगा कि चीज़ें ऑफ थी तो उसके बावजूद करंट लग गया जी। मोटर तो चल नहीं रही थी, मोटर से करंट पड़ गया। फ़ैन, पेडस्टल फ़ैन चल नहीं रहा था तो उससे करंट पड़ गया। फ्रिज भी नहीं, बाजू का चार्ज ही होती, उससे भी करंट पड़ जाता है। तो दोस्तों अब देखना ये है कि क्या इस जगह पे करंट आया है इसका। तो दोस्तों अभी इस जगह पे करंट नहीं आया। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपकी वायरिंग सीधी है, ठीक है। अभी देखिए इसको मैं हाथ भी लगा रहा हूँ तो भी कोई करंट नहीं आ रहा। अब दोस्तों आपने क्या करना है, आपने निशान लगा लेना कि जिस तरफ ये करंट नहीं आ रहा, टेस्टर की मदद से, चाहे आपकी वो मोटर हो, चाहे आपका पेडस्टल फ़ैन हो, चाहे आपकी वो फ्रिज हो, या कि आपकी इस्त्री हो, देखना है लगा के इसकी मेन सप्लाई को कि अगर तो करंट नहीं आ रहा, ठीक है, ये टेस्टर लगाने से, तो फिर आपने करना ये है कि अपने जो ये पॉइंट है ना, कोई भी सॉकेट में लगाते हैं तो वहाँ दोस्तों आपने ये कोई भी निशान लगा लेना, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मैंने ये निशान लगा लिया है, ये मेरा निशान है उसका पॉजिटिव का, प्लस, ठीक है। ये मेरा
प्लस का निशान है, ठीक है, क्योंकि इसमें लाइव करंट इसमें आ रहा है, ठीक है। अब करंट लगने की जो वजह होती है वो क्या होती है, वो ये होती है कि जैसे ही ये ऐसे ये उल्टा लगा, ठीक है, और उल्टा लगने के बाद अब आप देखेंगे कि इसकी बॉडी में करंट आ जाएगा, और वो करंट कोई अर्थ नहीं होगा कि आप समझ रहे हो कि कोई हल्का फुल्का आपको लगेगा, वो 220 ठीक ठाक करंट होगा, वो जो किसी की मौत का सबब भी बन सकता है। तो दोस्तों ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें अब जो है वो करंट आ चुका है, ठीक है। इसमें दोस्तों ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है कि इसमें अब ना करंट आ चुका है, ठीक है। तो ये रीज़न होती है जिसकी वजह से हमें करंट पड़ता है, ठीक है। और फ्रिजों से बहुत दफ़ा करंट पड़ जाता है, हम समझ रहे होते हैं हमारे हाथ गीले थे जिसकी वजह से ये हुआ, हालांकि ऐसा नहीं होता है, सिर्फ ये फेस उल्टे सीधे की बात होती है, ठीक है। कि कहीं पे आपका फेस अगर उल्टा लग गया हुआ है तो वहाँ पे मसला होगा, और वो समझ लें कि ये एक नंगी तार का काम करेगा, कि एक वापडा की कह ले या कोई भी लाइव वायर जो है ना वो नंगी पड़ी हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए लाजमी नहीं है कि ये आपका पेडिस्टल फ़ैन या कोई भी चीज़ पुरानी हो, आप न्यू चीज़ भी ले आएंगे तो भी अगर उसका आप नेगेटिव पॉजिटिव अगर आपका गलत हुआ पीछे से, तो ये आपको जो है ना वो करंट दे देगा। तो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं दोस्तों, उनके ये जो स्विच होते हैं वो सीधे मुंह वाले होते हैं, ठीक है। तो उस सूरत में हमने करना ये है कि हमने जो है ना निशान लगा लेना। आपने देखा ना, ये मैंने 2 निशान लगाए हैं, इन घर में 2 निशान, एक ही जगह पे फ्रिज रहती है, एक ही जगह पे पेडिस्टल लगता है, भले किसी भी जगह पे लग रहा हो, लेकिन जो फेस वाली वायर होगी पहले टेस्टर से आपने चेक कर लेना, फिर उसके बाद आपने जब कभी भी लगाना तो ये निशान के साथ निशान आपने लगा देना, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब इसमें कोई करंट नहीं है किसी किस्म का, ये देखें कोई करंट आ रहा। अब मैं इसको हाथ भी लगा सकता हूँ, चाहे बरसात का मौसम हो, कुछ भी हो, इसमें करंट नहीं आने वाला। करंट सिर्फ और सिर्फ ये जो हमारे टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन कह लें कि उनकी जो कम इल्मी की वजह से ये चीज़ें होती हैं, उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि ये किसी की मौत का सबब बन सकते हैं। कि मिसाल के तौर पे आप घर के फ़ैन को साफ़ कर रहे हैं, घर में अक्सर औरतें भी साफ़ कर लेती हैं, आप एक तरफ कर रहे हैं वहाँ से तो आपको करंट नहीं पड़ा, वहाँ से कोई फेस सीधा होगा, अगर आप दूसरी जगह से फेस उल्टा हुआ, अगर आप वहाँ पे करंट कर रहे हैं, गीला कपड़ा है या एल्युमिनियम की सीढ़ी है, आप उस पर चढ़ के कर रहे हैं, तो वो आपको करंट उसी वक्त पकड़ लेगा। तो उससे बचने के लिए दोस्तों ये जो एहतियाती चीज़ें हैं वो आपने लाजमी करनी है, वरना दोस्तों किसी भारी नुकसान के आप खुद ज़िम्मेदार होंगे। तो अब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।